Hello, my dear friends and students. My name is Muhammad Talha, and today I'm here to explain a story from class 10th. स्टोरी का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन और ये स्टोरी लिखी है फ्रेडरिक फॉर्सीथ ने। इस स्टोरी की हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ मिस्ट्री स्टोरी। ये एक मिस्ट्री स्टोरी है, रहस्यमय स्टोरी है। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड स्मॉल एयरप्लेन और जो इस स्टोरी का राइटर है वो क्या कर रहा है, वो अपना एयरप्लेन उड़ा रहा है जो एयरप्लेन पुराना हो चुका है। सडनली ही वॉज कॉट इन डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स और अब वो क्या हो जाता है, वो तूफान के बीच फंस जाता है। जब वो अपना एयरप्लेन उड़ा रहा होता है तो वो तूफान के बीच फंस जाता है। क्लाउड्स आ जाते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स आ जाते हैं। The compass, radio and other instruments in his airplane all failed. एयरप्लेन के अंदर लगा हुआ कंपास, रेडियो और अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एयरप्लेन को उड़ाने में मदद करते हैं, वो सब के सब फेल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। नथिंग वॉज विजिबल आउटसाइड द प्लेन और अब प्लेन के बाहर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो ये हमारे चैप्टर की कुछ हाइलाइट्स हैं। आइए चैप्टर को आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि चैप्टर में क्या हुआ है। आइए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट वॉज अ स्टारी नाइट। ये कैसी रात होती है जब तारे चमक रहे होते हैं। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोता एरोप्लेन ओवर फ्रांस और जो राइटर हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है वो अपना एयरप्लेन उड़ा रहे होते हैं, फ्रांस के ऊपर से जा रहे होते हैं और एयरप्लेन का नाम है डकोता। ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड फ्रॉम पेरिस और वो कहाँ जा रहे होते हैं, इंग्लैंड जा रहे होते हैं पेरिस से। He wanted to spend his holiday in England with his family और वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, एक हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। इट वॉज एन ईजी जर्नी एंड ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और राइटर बहुत ज़्यादा खुश हैं। द राइटर लुक्ड एट हिज वॉच और अब राइटर क्या करते हैं, अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग मतलब कि रात में जब 1:30 हो जाते हैं तो उसको कहते हैं 1:30 इन द मॉर्निंग। ही टॉक टू द पेरिस कंट्रोल रूम और अब वो पेरिस कंट्रोल रूम से बात करते हैं। ही वॉन्टेड टू नो इफ ही वॉज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और वो पेरिस कंट्रोल रूम से इसलिए बात करना चाहते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दे एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट और पेरिस कंट्रोल रूम से क्या रिप्लाई आता है, वो उन्हें कहते हैं कि आप टर्न मुड़ जाइए, वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए, 12 डिग्रीज मुड़ जाइए। द राइटर डिड अकॉर्डिंगली और राइटर बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा उनसे कहा गया होता है। द राइटर हैड लेफ्ट पेरिस 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम और अब राइटर पेरिस से 150 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। He saw huge mountains of black clouds in front of him. अब उनको अपने सामने क्या दिखाई देता है, बहुत सारे काले बादल दिखाई देते हैं। इतने ज़्यादा काले बादल होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो ह्यूज माउंटेन्स हों, बड़े बड़े पहाड़ बन गए हों बादलों के। ही ऑल्सो सो दैट ही हैड नॉट मच फ्यूल विद हिम और अब उनका फ्यूल टैंक पे नज़र जाती है जहाँ पे उन्हें दिखता है कि उनके पास अब ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मूव अप एंड फ्लाई ओवर द क्लाउड्स और उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो ऊपर की तरफ अपना प्लेन घुमा लें और बादलों के ऊपर से उड़ जाएं। सो ही डायरेक्टेड हिज ओल्ड डकोता स्ट्रेट इनटू द क्लाउड्स तो अब वो क्या करते हैं, अपना एयरप्लेन सीधा ही क्लाउड्स के अंदर ले जाते हैं। और अब जब नरेटर अपना एयरप्लेन क्लाउड्स के अंदर ले गए हैं तो इट वॉज ऑल ब्लैक इनसाइड द क्लाउड्स बादलों के अंदर सब कुछ ब्लैक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन और एयरप्लेन के बाहर देखना, कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। द कंपास, द रेडियो एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन द एयरप्लेन
वर सडनली डेड। और जो एयरप्लेन के अंदर कंपास है, रेडियो है और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब के सब काम करना उन्होंने बंद कर दिया है। Suddenly, the writer saw a black aeroplane quite near him. और अब अचानक से राइटर ने देखा कि उनके पास एक ब्लैक एरोप्लेन आ गया है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। और एयरप्लेन के विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं है। वो जो ब्लैक एरोप्लेन आया है उस पे उसके विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं है। बट द राइटर कुड सी द पायलट इन इट। लेकिन उसका पायलट जो है, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है, उस पायलट को राइटर देख पा रहा है। द पायलट वेव टू द राइटर टू फॉलो हिम। और ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने वेव करा, इशारा करा राइटर को कि वो उसको फॉलो करे। द राइटर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन फॉर हाफ एन आवर। और अब क्या होता है, जो राइटर है वो फॉलो करने लगता है, पीछा करने लगता है ब्लैक एरोप्लेन का आधे घंटे तक। He became worried because his aeroplane was left with very little fuel. अब राइटर जो है उनको चिंता होने लगती है, वो वरी करने लगते हैं क्योंकि उनकी एरोप्लेन के अंदर बहुत कम फ्यूल बचा हुआ होता है। इट कुड लास्ट ओनली 5 और 10 मिनट्स। और जो फ्यूल है बस अब कितना बचा है कि उनका एयरप्लेन 5 से 10 मिनट तक उड़ सकता हो। बट देन ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड गोइंग डाउन। अब अचानक से क्या होता है, जो ब्लैक एरोप्लेन होता है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। एंड द राइटर फॉलोड हिम। और अब राइटर उसका और पीछा करने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। सडनली द राइटर वॉज आउट ऑफ द क्लाउड्स। और अब क्या होता है, एकदम से जो राइटर हैं वो क्लाउड से, काले बादलों से बाहर की तरफ निकल आते हैं। ही कुड सी एन एयरपोर्ट। और अब उनको बाहर निकलने के बाद वहां पर एक एयरपोर्ट भी दिखाई देने लगा है। ही टर्न टू लुक फॉर द ब्लैक एरोप्लेन। और अब पायलट जो होते हैं, जो नरेटर हैं, वो ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं। बट देयर वॉज नथिंग बट देयर वॉज नथिंग देयर। लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता है। द स्काई वॉज एम्प्टी। और जो ब्लैक एरोप्लेन जिसको वो फॉलो कर रहे थे वो अचानक से क्या हो जाता है, वो वहां से गायब हो जाता है। द राइटर लैंडेड हिज ओल्ड एरोप्लेन नियर द कंट्रोल टावर। अब जो राइटर हैं वो अपना एरोप्लेन को लैंड करवा लेते हैं कंट्रोल टावर के पास। ही वेंट इन। और वहां पे अंदर जाते हैं। एंड आस्क्ड अ वुमन हु दैट अदर पायलट वाज। और वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के बारे में पूछते हैं। द वुमन लुक्ड एट द राइटर एंड लाफ्ड। अब जिस औरत से जिन पायलट ने पूछा है, राइटर ने पूछा है कि जो दूसरा पायलट है ब्लैक एरोप्लेन का वो कौन था, तो अब वो जो वुमेन है वो उनको देखकर हंसती है। शी सेड दैट देयर वर नो अदर प्लेन्स फ्लाइंग इन दैट स्टॉर्मी नाइट। और वो नरेटर से कहती है कि इस तूफानी रात में कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। और वो नरेटर से कहती है कि सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन मैं देख पा रही थी रडार पर। और यहाँ पर हमारी स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो नरेटर हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है वो अपने ओल्ड डकोटा एयरप्लेन को लेकर उड़ते हैं, फ्रांस के ऊपर से जा रहे होते हैं और सामने अचानक उनके बादल आ जाते हैं, काले बादल आ जाते हैं। उनके एयरप्लेन में इतना फ्यूल नहीं होता कि वो उसके ऊपर से या नीचे से कहीं और से कोई दूसरा रूट पकड़ कर जा सकें। तो वो अपना एयरप्लेन बादलों के अंदर ही ले जाते हैं सीधा। और जब वो बादलों के अंदर ले जाते हैं तो वहां पर उनको सब ब्लैक ब्लैक दिखता है, कुछ भी विजिबल नहीं होता है। बट सडनली ये होता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन उनको दिखने लगता है। और ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो उनकी तरफ इशारा करता है, वेव करता है और उनको उस ब्लैक क्लाउड से निकाल लेता है। और फिर जब नरेटर उस ब्लैक क्लाउड से निकल जाते हैं और एक एयरप्लेन पे लैंड करते हैं, तो फिर वो वहां पर जाके पूछते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। तो फिर वहां पर जहाँ पे वो इंक्वायरी करने जाते हैं वहां पे उनको एक लेडी कहती हैं कि उस रात, उस तूफानी रात पे उनके प्लेन के अलावा, नरेटर के प्लेन के अलावा कोई दूसरा एयरप्लेन नहीं उड़ रहा था। आइए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क।
वाई डज द नरेटर टेक इट? यहाँ पर एक लाइन दी गई है हमारी स्टोरी में से, आई विल टेक द रिस्क। तो यहाँ पर पूछा है कि ये रिस्क है क्या? वाई द नरेटर टेक इट, और जो नरेटर है, जो जिन्होंने स्टोरी सुनाई है, बताई है, वो ये रिस्क लेने को क्यों तैयार हो जाते हैं? देयर वर स्टॉर्म क्लाउड्स एंड इट वॉज रिस्की टू फ्लाई थ्रू देम। स्टोरी में बताया गया है कि जो बादल आए हुए होते हैं वो कैसे बादल होते हैं, स्टॉर्मी बादल होते हैं, और इट वॉज रिस्की टू फ्लाई थ्रू देम, और ये बहुत रिस्क का काम है कि उनके अंदर से उड़ा जाए, उनके अंदर से एयरप्लेन को लेके निकला जाए। बट द नरेटर डिसाइडेड टू टेक द रिस्क, लेकिन ये रिस्क जो है नरेटर लेने को तैयार हो जाते हैं। ही वॉज एंशियस टू गेट होम, क्योंकि उनको घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, एंड हैव ब्रेकफास्ट विद द फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना होता है उन्हें। तो इसलिए नरेटर ये रिस्क उठा लेते हैं, क्लाउड्स के अंदर से निकल जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द ब्लैक क्लाउड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पायलट। ब्लैक क्लाउड्स को डिस्क्राइब करने को बोला गया है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे वर डार्क क्लाउड्स, और ये कैसे क्लाउड्स हैं? काले बादल होते हैं, डार्क होते हैं। दे वर वेरी ह्यूज, और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ये इतने बड़े होते हैं कि ये काले पहाड़ों जैसे लगते हैं। दे स्टूड इन द स्काई इन फ्रंट ऑफ द पायलट, और ये पहाड़ जैसे बादल पायलट के सामने आ जाते हैं, नरेटर के सामने आ जाते हैं जब वो एयरप्लेन उड़ा रहे होते हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द पायलट टू गो हायर एंड फ्लाई ओवर देम, और राइटर के लिए, जो पायलट हैं, उनके लिए ये बात पॉसिबल नहीं होती कि उन ब्लैक क्लाउड्स के ऊपर से हायर फ्लाई ओवर देम, और उन क्लाउड्स के ऊपर से वो अपना एयरप्लेन को उड़ाकर ले जाएं। और अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ वॉज द पायलट इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन सक्सेसफुल इन कमिंग आउट ऑफ द स्टॉर्मी क्लाउड्स? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, स्टोरी के अंदर जो पायलट हैं, ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी के अंदर जो पायलट हैं, वो कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं उन क्लाउड्स के अंदर से, उन स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर से निकलते हुए कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं? तो आंसर है, द पायलट ऑफ द डकोटा सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नेक्स्ट टू हिम। तो जो पायलट हैं, जो राइटर हैं, वो कौन सा एरोप्लेन उड़ा रहे हैं? वो डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, और अब उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है। इट्स पायलट वेव टू हिम टू फॉलो हिम, और जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है वो उनकी तरफ वेव करता है, इशारा करता है नरेटर की तरफ कि मेरा पीछा करो। द पायलट ऑफ द डकोटा डिड अकॉर्डिंगली, और डकोटा का जो पायलट है, जो नरेटर हैं, ये उनकी बात हो रही है, वो उनका पीछा करते हैं, ब्लैक एरोप्लेन के ड्राइवर का, पायलट का पीछा करते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक पीछा करने के बाद, ही केम आउट ऑफ द डार्क स्टॉर्मी क्लाउड्स, वो आधे घंटे बाद उन स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर से निकल जाते हैं, एंड लैंडेड सेफली, और ज़मीन पे सेफली लैंड कर जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। Why did the woman in the control room look at the pilot of Dakota DS-088 strangely? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कंट्रोल रूम में जो वुमेन होती है, वो पायलट की तरफ स्ट्रेंजली क्यों देखती है? आंसर देखते हैं। द डकोटा पायलट आस्क्ड द वुमेन, जो डकोटा के पायलट होते हैं, जो राइटर हैं, वो वुमेन से पूछते हैं हु द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वॉज, वह ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के बारे में पूछताछ करते हैं वुमेन से। द वुमेन लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, अब वुमेन उनको स्ट्रेंजली इसलिए देखती है बिकॉज, क्योंकि इट हैड बीन अ वेरी स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि जिस रात वो प्लेन उड़ा रहे थे वो बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी नाइट थी, तूफान बहुत ज़्यादा था। एंड नो अदर प्लेन वॉज सीन फ्लाइंग दैट नाइट, और कोई भी प्लेन, सिर्फ नरेटर का प्लेन था और दूसरा कोई भी प्लेन उस रात नहीं दिख रहा था आसमान में। शी सेड, और कहती है, वो औरत कहती है, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और वो नरेटर से कहती है कि आपका ही एक लौता एरोप्लेन था जो मुझे रडार पर दिख रहा था। आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब दोबारा से एक स्टोरी में से लाइन ली गई है, और लाइन का मतलब क्या है? लाइन कहती है कि मैं बहुत खुश था, नरेटर कह रहे हैं मैं बहुत खुश था
एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के पीछे जाने में। और वो जो नरेटर है वो कैसे जा रहे थे, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह। ओबीडियंट मतलब कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो बड़ों का कहना मानते हैं, बिल्कुल शांति से उनके पीछे चल दिए थे, ब्लैक एरोप्लेन के पीछे चल दिए थे। तो इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन है। इट हैड बिकम सडनली डार्क। अब पायलट जब अपने एयरप्लेन में थे तो अचानक से क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, बाहर सारा अंधेरा हो जाता है। द पायलट कुड सी नथिंग आउटसाइड हिज प्लेन। और अब पायलट को बाहर की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इन द प्लेन हैड ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। और जो उनके प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। जस्ट देन अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड नेक्स्ट टू हिम। अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन उनको दिखने लगता है। इट्स पायलट वेव टू हिम टू फॉलो हिम। और ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है उनकी तरफ इशारा करता है कि मेरा पीछा करो। नेचुरली द पायलट ऑफ द फर्स्ट प्लेन। और अब जो पायलट हैं, जो हमारे नरेटर हैं, वो क्या करते हैं, फॉलोड हिम, उनका पीछा करने लगते हैं, ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करने लगते हैं, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक कहना मानने वाले बच्चे की तरह। सिक्स क्वेश्चन रीड करते हैं। डिस्क्राइब द पायलट्स फ्लाइट इन हिज ओल्ड डकोटा बिफोर ही एंटर्ड द डार्क क्लाउड्स। डार्क क्लाउड्स मतलब कि उन तूफानी बादलों में घुसने से पहले जो पायलट की फ्लाइट थी उसको डिस्क्राइब करिए, उसको बताइए कि वो कैसी थी। इट वॉज अ क्लियर स्टारी नाइट। हमें पता है ये एक क्लियर स्टारी नाइट थी कि आसमान बिल्कुल क्लियर था और तारे चमक रहे थे। द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। और पायलट क्या उड़ा रहे थे, पायलट अपना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे थे। ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। और पायलट कहाँ जा रहे थे, वो इंग्लैंड जा रहे थे। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। और 1:30 हो रहे थे, रात के 1:30 हो रहे थे। ही टॉक टू द पेरिस कंट्रोल ओवर हिज रेडियो। और अब वो क्या करते हैं, वो पेरिस कंट्रोल रूम में बात करते हैं अपने रेडियो के थ्रू। दे एडवाइज हिम टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट। और कंट्रोल रूम वाले कहते हैं कि आपको वेस्ट मुड़ना है, 12 डिग्रीज मुड़ना है। द पायलट डिड अकॉर्डिंगली। और पायलट बिल्कुल वैसा ही करते हैं। ही हैड लेफ्ट पेरिस 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम। और अब उन्होंने पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया है। सडनली ही सॉ ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। और अचानक से उनको काले बादल दिखते हैं अपने एयरप्लेन के सामने। द पायलट हैड नॉट इनफ फ्यूल टू टेक अ लॉन्गर रूट। और पायलट के पास जो है ज़्यादा फ्यूल नहीं है कि वो लंबा रूट ले ले। सो ही फ्लू हिज डकोटा स्ट्रेट इनटू द ब्लैक क्लाउड्स। तो वो अपना एरोप्लेन बिल्कुल सीधा बादलों के अंदर ले जाते हैं। और अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अब राइटर का जो, नरेटर का जो एक्सपीरियंस है जब वो एरोप्लेन को बादलों के अंदर, तूफान के अंदर ले जाते हैं, तब का एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, इट वॉज सडनली ब्लैक। ये पूरा का पूरा ब्लैक होता है, काला हो रहा होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और एरोप्लेन के बाहर देखना इम्पॉसिबल हो चुका होता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। द ओल्ड डकोटा जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और अब जो उनका एरोप्लेन है राइटर का, वो वहां पर जंप करता है, ट्विस्ट करता है, मतलब कि बादलों के अंदर हिलने लगता है। द पायलट लुक्ड एट हिज कंपास। अब पायलट जो है अपने कंपास की तरफ देखता है। इट वॉज डेड। और कंपास जो होता है डेड हो चुका होता है। कंपास जो होता है एयरप्लेन के अंदर डायरेक्शन बताने के लिए होता है। ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट पेरिस कंट्रोल रूम। और जब उनका कंपास डेड हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो वो पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने की, बात करने की कोशिश करते हैं। बट देयर वाज नो आंसर। लेकिन कंट्रोल रूम से कोई जवाब नहीं मिलता है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर ऑल्सो डेड। और एयरप्लेन के अंदर के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। ही कुड नॉट सी वेयर ही वॉज। अब पायलट को ये पता नहीं चलता है कि वो है कहाँ पर। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। और वो तूफान में खो जाते हैं। लेकिन वो खुशकिस्मत होते हैं, लकी होते हैं। ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नेक्स्ट टू हिम। उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है।
इट्स पायलट वेव टू हिम टू फॉलो हिम, और उसका पायलट उनको इशारा करता है फॉलो करने के लिए। द पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा ओबेड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और जो ओल्ड डकोटा के पायलट हैं वो ब्लैक एरोप्लेन को पीछा करने लगते हैं एक अच्छे बच्चे की तरह, कहना मानने वाले बच्चे की तरह। एट लास्ट, आखिरकार, ही वॉज आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अब वो उन क्लाउड से बाहर आ जाते हैं। नाउ ही कुड सी एन एयरपोर्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, अब उनको एक एयरपोर्ट दिखाई देने लगता है अपने सामने। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको इसी तरह इंग्लिश के चैप्टर के नोट्स मिलते रहेंगे। इन नोट्स से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत यूज़फुल भी रहेंगे। तो इसी तरह हर चैप्टर्स की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और मेरी टीचिंग अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।